नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फाइलों की सुस्त रफ्तार से सरकार नाराज, अब सीएम त्रिवेंद्र हर विभाग के सचिवों से लेंगे हिसाब। सीएम ने मोदी को फंड देने के लिए दिया धन्यवाद, कहा इंफ्रा फंड से कृषि सेक्टर को मिलेगी मजबूती, आत्मनिर्भर कृषि से देश होगा आत्मनिर्भर। गैरसैंण पर हरीश रावत का सरकार पर तंज, पूछा भाई त्रिवेंद्र सिंह का खर्च हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी। कोविड काल के 21वें सप्ताह में टूटे सारे रिकॉर्ड, अब तक एक हफ्ते में सर्वाधिक सैंपल जांच, 34 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। कॉर्बेट पार्क में अब और भी रोमांच भरा होगा सफर, 3D सिस्टम से कर सकेंगे वन्य जीवों का दीदार। और बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन जारी, दूसरे दिन भी बंद रही केदारनाथ यात्रा, 400 यात्रियों को रोका गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। तो हेल्थ कैंपेन फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए हैं। 5 वर्ष तक के लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को इस विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है और आज से लगभग 1 माह तक बीएचडीए, बीएचएनटी, यूएचएनटी सत्रों के माध्यम से सभी लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। कोविड-19 के इस व्यापक संक्रमण के समय बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाना मुझे लगता है कि बहुत लाभकारी हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो ये कार्यक्रम आज यहां पर 3 प्रकार के कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इससे हम प्रदेश के 10 करोड़ बच्चों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने में सफल होंगे और इसके माध्यम से हम एक देश के एक स्वस्थ भविष्य को बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से हम प्रदेश के सभी 9 करोड़ 97 लाख बच्चों तक पहुंच करके इस मिशन का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं सराहना करता हूं स्वास्थ्य विभाग का कि कोविड-19 से जूझते हुए भी किसी भी उस प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम को हमने पिछड़ने नहीं दिया, बल्कि अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के हम हर एक उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में जिसके माध्यम से हम सुरक्षित और सुंदर भविष्य की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप यहाँ सीएम योगी को सुन रहे थे। बता दें आपको बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी बच्चों को विटामिन ए दिया गया और इस विटामिन ए से जो बच्चों का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी। इसी को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है। तो बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना बरती जाए, महामारी से बचाव करना हम सबकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो कोविड के खिलाफ युद्ध स्तर पर सीएम काम कर रहे हैं और लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इसी को लेकर ये हेल्थ कैंपेन फॉर चिल्ड्रन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी बच्चों को खुद मुख्यमंत्री योगी ने दवा पिलाई। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जी, यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारीगण, हमारे विभिन्न सहयोगी संगठन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूएनडीपी इत्यादि, तथा यहाँ सभागार में उपस्थित बच्चों, माताओं, देवियों, सज्जनों,
मुझे आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के लिए हमेशा समय निकालते हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्रीगण का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण से तो उत्तर प्रदेश में हेल्थ कैंपेन फॉर चिल्ड्रन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी बच्चों को खुद मुख्यमंत्री योगी ने दवा पिलाई, विटामिन ए की दवा पिलाई गई ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको उत्तराखंड के विकासनगर से बता देते हैं, जहां पर छोटा हाथी वाहन पर एक बोल्डर गिरा है कि चालक परिचालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। तो चालक परिचालक ने काफी मुश्किल के बाद अपनी जान बचाई। विकासनगर से सहिया सब्जी लेकर जा रहा था वाहन, कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर जजरेट के पास ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि चालक और परिचालक दोनों ही बच गए। तो छोटा हाथी पर बोल्डर गिरा, चालक और परिचालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई, कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। विकासनगर से सहिया सब्जी लेकर जा रहा था वाहन, कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर जजरेट के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से पूरी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन गनीमत रही है कि चालक और परिचालक दोनों सकुशल हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बता दें, यह वाहन सब्जी लेकर आ रहा था। इसी दौरान इस वाहन पर बोल्डर गिर गया। गनीमत रही कि चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बमुश्किल दोनों ने अपनी जान बचाई है, लेकिन ये जो वाहन है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। विकासनगर से सहिया सब्जी लेकर जा रहा था वाहन, कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर जजरेट के पास ये हादसा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उरेडा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि उरेडा द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है, उनका विकासखंड मुख्यालय पर होर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए कहा गया है। साथ में ये भी कहा कि पर्वतीय जनपदों में 2-2 ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए जाने के लिए कहा जहां पर पिरूल अधिक है। इन ब्लॉकों में मॉडल ब्लॉक के रूप में कार्य शुरू किए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव, एमडी, यूपीसीएल, अपर सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूबे में भले ही विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में अभी से कमान संभाल ली है, जिसके चलते दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में सूबे की राजधानी देहरादून की हॉट सीट माने जाने वाली चक्राता विधानसभा में भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। बता दें कि चक्राता विधानसभा पीसीसी चीफ और पूर्व गृह मंत्री प्रीतम सिंह का गृह क्षेत्र तो है ही, साथ ही यहां भाजपा के कद्दावर नेता मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी मधु चौहान भारी दबदबा है। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने अपनी विधानसभा चक्राता भ्रमण के दौरान दातनू गांव के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी व जल्द ही उन समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया।
9 अगस्त का ये दिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं बहुत ही क्रांतिकारी दिवस है। और आज 9 अगस्त से जो है यहीं दादरू में आने का अवसर मिला। राजनीतिक दल तो हर समय हर चुनौती के लिए तैयार है। पूर्व सीएम हरीश रावत रविवार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे, जहां पर गैरसैंण पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने गैरसैंण में कितना विकास किया है, यह देखने के लिए वे गैरसैंण पहुंचे हैं। हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कितना विकास का काम किया है, ये देखने योग्य है। वहीं कोविड काल में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोशिश करनी चाहिए। में गैरसैंण के लोग भी और उत्तराखंड के लोग भी हमसे कहेंगे कि भाई उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तुमने देखा, तुमने उठाया कि भाई सरकार गई नहीं गई, वहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही देख के आए हम। सीधी बात है। उनके पास रोजगार के लिए कोई विजन है ही नहीं। तो हम तो रोजगार मूलक सरकार थे। हम तो हर निर्णय के साथ रोजगार को जोड़ करके देखते थे, लेकिन उनके पास तो रोजगार के लिए कोई विजन ही नहीं है। तो ये तो रोजगार खाने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री हरीश रावत आज गैरसैंण विभिन्न मुद्दों को लेकर के पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने क्या कुछ गैरसैंण को लेकर के किया है, इसको देखने के लिए हम गैरसैंण पहुंचे हैं। के न्यूज के लिए गैरसैंण चमोली से अनिल राणा। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि तालाब में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मगरमच्छ हैं, तो यकीनन आप इसके पास से ही नहीं गुजरेंगे। लेकिन कुछ ग्रामीण जान हथेली पर लेकर मगरमच्छ वाले तालाब से होकर अपने घरों तक पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। ये हालत किसी पिछड़े हुए इलाके की नहीं, बल्कि शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर रुड़की शहर के करीब बसे हुए गाँव की है। ये रिपोर्ट देखिए। तेलीवाला पाटली कुछ गांव है, यहाँ के आसपास के जो गांव का पानी है ना, सभी पर इकट्ठा होता है। और यहाँ पे मगरमच्छ भी है, बिच्छू है, सांप भी है, और यहाँ पे बच्चे भी है छोटे छोटे। काफी खतरा भी है उनको। रात को कभी कभी पैरा भी लगाना पड़ता है मगरमच्छ के लिए। तेलीवाला गया था, किसी ने मुझे बतलाया नहीं कि यहाँ पर मगरमच्छ है। इसकी जानकारी आपके द्वारा मुझे मालूम हो रही है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और मैं अधिकारियों, जो भी अधिकारी उसे पकड़ सकते हैं, उनसे बात करके और उसे जल्दी पकड़वाने की कोशिश करूँगा। मगरमच्छ की जानकारी अभी आपसे ही मुझे प्राप्त हुई है। इसकी ग्रामीण के द्वारा ये सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। आपकी सूचना पर हम अभी वहाँ टीम को भेज देंगे, और जैसे भी जितना जल्दी से पकड़ने के लिए हम जो भी कुछ कर पाएंगे उसे वहाँ से रेस्क्यू करने का करेंगे, और रेस्क्यू कर किसी दूसरे स्थान पर उसे भेज देंगे। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि तालाब में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मगरमच्छ हैं, तो यकीनन आप उसके पास से भी नहीं गुजरेंगे। लेकिन कुछ ग्रामीण जान हथेली में लेकर मगरमच्छ वाले तालाब से होकर अपने घरों तक पहुंचने को मजबूर हैं। ये हालात किसी पिछड़े हुए इलाके के नहीं, बल्कि शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर रुड़की शहर के करीब बसे एक गांव के हैं। जी हाँ, तालाब में मगरमच्छ है, जहरीले सांप और बिच्छुओं का बसेरा है। लेकिन उसी तालाब से होकर कुछ ग्रामीण अपनी मंजिल यानी अपने घर तक पहुंचने को मजबूर हैं। जान को हथेली पर लेकर जिंदगी गुजार रहे इन ग्रामीणों की पीड़ा देखकर शायद कोई पत्थर दिल होगा जो ना पिघले, लेकिन ये भी सच है, पत्थर दिल हो चुके जनप्रतिनिधि सब कुछ जानते हुए बेखबर बने बैठे हैं। पिरान करियल विधानसभा के गांव तेलीवाला जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक आईना है, जिसमें तमाम दावों और वादों की तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। गांव में दर्जन भर परिवार ऐसे हैं जो रोजाना मौत की राह पर चलने को मजबूर हैं। समाधान के लिए ग्रामीणों ने अधिकारियों और नेताओं से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान न हो सका। थक हार कर ग्रामीण अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। दरअसल गांव में तालाब है, तालाब के आसपास कुछ ग्रामीण के मकान हैं। अक्सर बरसात के दिनों में तालाब ओवरफ्लो हो जाता है
और पानी तालाब से बाहर आकर मकानों में घुस जाता है। देखने पर लगता है कि मकान तालाब में बने हों, क्योंकि मकान के चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के दिनों में पूरे गांव के पानी का निकासी इसी तालाब में है। यही कारण है कि तालाब के आसपास बने मकान भी तालाब की जद में आ जाते हैं, जिस कारण ग्रामीणों को कई फीट पानी से होकर अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। रुड़की शहर का गांव तेलीवाला, जहां तालाब में सांप बिच्छू तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ 3 मगरमच्छ भी हैं। जी हां, आपने सही सुना, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मगरमच्छ, जो कई बार ग्रामीणों के मकान के सामने या रास्ते में आ जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मगरमच्छ को देखना आम बात हो गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तालाब में ये मगरमच्छ रहते हैं, उसी से होकर ग्रामीण अपने मकानों तक पहुंचते हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया और मजबूरन ग्रामीण जान हथेली पर लेकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। रुड़की से के न्यूज के लिए तौसीफ अली की रिपोर्ट। देर रात से हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद डोईवाला की सुसवा सोंग और जाखना नदी ने बाढ़ से जैसे हालात हो गए हैं। सुसवा नदी में आई बाढ़ से तमाम गांव प्रभावित हुए हैं, तो वहीं तमाम जानवर भी नदी के पानी में फंस गए हैं। नागल, बुलनदा वाला, सीमसाल, बल्लावाला, बड़कली, खट्टा पानी से बाढ़ ने काफी नुकसान किया है। बाढ़ से गांव के खेत खलियान को भी बहने का खतरा बढ़ गया है। नागल बुलंदावाला के पवन लोधी ने बताया कि सुसवा नदी में बहुत पानी आ गया है, जिससे गांव का शमशान घाट बह गया है और वहीं तमाम सुरक्षा दीवार भी बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सुसवा नदी है, ऊपर से रिस्पना, बिंदाल और देहरादून का इसमें सारा पानी इसी में आके ये गंगा नदी में जाके मिलता है। सुबह किस तरह के हालात थे यहाँ पे? सुबह जो है बहुत भयानक था, इससे 8 गुना ज्यादा पानी सुबह था। देखिए, मैं मौके पर गया हूँ, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहीं से प्रशासन को, एसडीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि मौके पर पहुंचकर इन समस्याओं का निस्तारण करें और सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं बराबर, और इसको बहुत सीरियसली सारे काम को किया जाए। शाम से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिसका असर नदियों पे देख सकते हैं। बाढ़ के रूप में नदी इस समय दिखाई दे रही है। ये सुसवा नदी है जो उफान पे है। इसके अलावा सोंग और जाखन नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो चुके हैं। तमाम गाँव में हमने देखा कि घरों में पानी घुस गया था। गाँव के लोगों ने भी बताया कि तमाम सामान हमने बहते हुए देखा है। यहाँ पे जो साइड की दीवारें सहायक पूछते हैं वो बह गए। लगातार कई जानवर भी हम देखे कि नदी में फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक उन्हें निकालने के प्रशासन तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी बारिश का मौसम यहाँ बना हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट किया गया है और क्योंकि बारिश के बाद बाढ़ का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, तो उससे लोग जो सहमे हुए हैं और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। क्योंकि ये इस समय हम नागल गाँव में हैं। इसके अलावा दूधली, बड़कली और चूसू पानी के अलावा आगे हमने देखा था कि बुलावाले में भी कितने घरों में पानी पहुंच गया था। कई लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत देने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। करण बोरा जो कि राज्य मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री को लगातार यहाँ के अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के हालात क्षेत्र के हैं। मुख्यमंत्री जी भी क्षेत्र में नज़र बनाए हुए। तो हम कह सकते हैं कि बाढ़ से जो है क्षेत्र के हालात काफ़ी खराब हुए हैं। हालांकि प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पैसा नहीं लिया 20,000 को सल्लन से लिए, तब मेरी लड़की को उठा करके ले आए थे।
राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंगलौर क्षेत्र में भी कोविड बम फूटा है। मंगलौर क्षेत्र के सैदपुरा गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार की एक ही युवती एक फैक्ट्री में कार्य करती थी, जिसके बाद युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद युवती के परिजनों का टेस्ट किया गया था। परिजनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित परिवार को आइसोलेट कर दिया है और परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ये टीम ने पूरे मोहल्ले को सीज कर दिया है। मोहल्ले वासियों की टेस्टिंग की जा रही है। कलियर में शिफ्ट करा दिया गया है और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी वो सब कुछ नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुड़की में भगवानपुर के बुधवा शहीद रोड पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बुग्गावाला पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की भेज दिया है। मृतक दुष्यंत और मांगा सहारनपुर जिले के टांडा मानसिंह गांव के निवासी थे, जो मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकले हुए थे। परिजनों के मुताबिक सुबह सवेरे मजदूरी के लिए दोनों बाइक से बाहर निकले थे। जैसे ही बुधवा शहीद गांव के पुल के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मृतकों के परिवारों ने कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। तो वहीं बुग्गावाला थाना पुलिस ने डंपर और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक सवार 2 युवकों की दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उनको टक्कर मारे जाने की आशंका जताई गई थी। पुलिस के द्वारा प्रयास करते हुए उक्त टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी तहरीर उनके द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध की जाएगी। डोईवाला में देर रात हुई भारी बारिश के कारण बरसाती नालों में उफान आ गया है, जिसके कारण बुल्लावाला में तमाम घरों में बरसाती नाले का पानी घुस गया है। घर में घुसी बरसाती नाले के पानी से लोगों के खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया और खेत और फसल को भी काफी नुकसान हुआ। वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण बोरा ने तत्काल गांव में पहुंचकर गांव से प्रभावित हुई लोगों के घरों का निरीक्षण कर तत्काल डीएम देहरादून को अवगत कराते हुए प्रभावित लोगों और परिवारों को आर्थिक मदद की मांग की। तो वहीं एसडीएम डोईवाला ने तहसीलदार रेखा आर्य और स्थानीय पटवारी को मौके पर भेजकर लोगों के नुकसान का जायजा लिया और तुरंत राहत राशि का वितरण कर प्रभावित ग्रामीणों की मदद की। सितारगंज में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन को किसान मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की अपील की है।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह ने कहा कि भारत सरकार समस्त ऑपरेटिंग सहव्यापी चीनी मिलों को चुनाव कराकर बोर्ड गठित करे और समस्त चीनी मिलों को शुरू करने और गन्ने के तुरंत भुगतान किए जाने की मांग की। की आंधी चल रही है एफडीआई के निवेश के नाम पर, जिसमें प्रत्येक पूरे देश के अंदर मंडियों को बेचा जा रहा है कॉर्पोरेट घरानों को, जिससे किसानों का विनाश होने जा रहा है। और किसान ये और तो हो रहा है जो हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं, जहां सभी धार्मिक स्थलों के अनुष्ठानों पर कोविड का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं रानीखेत के प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर में लगने वाले श्री जन्माष्टमी मेले पर भी कोविड का बुरा असर पड़ा। रानीखेत का झूला देवी मंदिर, जिसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जहां पर आकर लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। कोरोना की वजह से सरकारी जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें अनलॉक 3 में 15 अगस्त तक का है। मंदिरों में किसी प्रकार के फंक्शन नहीं होंगे। ये तमाम जो बड़े बड़े मथुरा है, वृंदावन में है, वहाँ पर भी इस प्रकार का कोई आयोजन इस बार नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक कितनी आती है, सरकार किस ढंग से इसको वो करेगी, क्योंकि ये मैं इसमें कह नहीं सकता कि, लेकिन वैसे थोड़े बहुत लोग आएंगे जो लोकल हैं, 2-4 इधर के लोग आएंगे। उनमें भी भय है कि जन्माष्टमी के दिन इस बार इतनी चहल पहल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग आएंगे वो अभी आ रहे हैं, कोई जो भी आता है तो उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।